सवेरे उठेंगी और अपने स्वर को टेस्ट करेंगे। अंतिम बार जब मैंने रात में 10 बार बाईपास करने के लिए उनका कोई बात नहीं है। जब लास्ट में हम उठने के बाद करवट बदलना है, उठना है करवट, उसी समय चेक करेंगे सोए हमारा दायां चल रहा है कि बायां चल रहा है। ठीक है, तो आपने चेक कर लिया। उसके बाद दिन चेक करेंगे आज कौन सा दिन है, सूर्योदय हो जाएगा उसके बाद कौन सा बार आएगा। तो आप लिखिए, अगर सोमवार है, जैसे आज सोमवार था, शुक्रवार है, बृहस्पतिवार है और बुधवार है। सोमवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार। सोमवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और बुधवार, 4 दिन तो हुआ, बाकी 3 दिन और बच गया। और वाम स्वर चल रहा है, यानी पिंगला चल रहा है सवेरे। और शुक्ल पक्ष है। ये 3 चीज मिल गया, माने बार मिल गया, पक्ष मिल गया और हमारा स्वर मिल गया। ठीक है, तो स्वर तो हमारे बस में नहीं है, वो तो हम सवेरे उठें तो स्वर वही रहेगा। पक्ष भी हमारे बस में नहीं है, लेकिन दिन आज हम जान रहे हैं कि फलना दिन है, तो हमारा ये अच्छा गुजरेगा। शुक्ल पक्ष चल रहा है तो शुक्ल पक्ष चल रहा है तो 15 दिन का पक्ष तो चलना करता है ना। यानी कोई प्रॉब्लम मेरे जीवन में नहीं आना है आज, पक्का बात है। लेकिन इससे विपरीत अगर हमारा चंद्र स्वर चल रहा हो, मैं सूर्य स्वर चल रहा हो, तो निश्चित रूप से हमें परेशान कर सकता है। लेकिन ठीक उल्टा, इसको भी कर लिए तब जा करोगे। अगर मंगल, शनि और रवि है और कृष्ण पक्ष है, जैसे आज कृष्ण पक्ष था, आज फिर कृष्ण पक्ष है, बिहान से शुक्ल पक्ष शुरू होगा, और दाहिना स्वर अगर सवेरे सवेरे चल रहा था, तो मेरा दिन आज अच्छा गुजरेगा। और मेरा ढुका दो गड़बड़ा ना जी, अभी बतलिए तोरा पहले वो शुक्ल पक्ष किया, अब बाद में लिए कृष्ण पक्ष गया, कृष्ण में शुक्ल डाल, शुक्ल में कृष्ण डाल, तो गड़बड़ा ना जी। वो फिर से सुना ध्यान से, अगर सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार है, अब बायां स्वर चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो दिन अच्छा गुजरेगा, नो डाउट। लेकिन ठीक उल्टा, अगर हमारा दाहिना स्वर चल रहा है, मंगल, शनि, रविवार है और कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो हमारा समय अच्छा गुजरेगा। तब इसके विपरीत हो जाएगा तो पूरा गुजरेगा, उसके विपरीत वो गुजरेगा। अब टूल्स मेरे पास क्या है, नहीं उठेंगे, चल एक नींद आउट सो जाते हैं, अगले बार में कुछ उठेगा 5 मिनट सो जाए, भले 1 घंटा सोता रहे, समय है तो, और नहीं तो फिर उसको भोगना पड़ेगा। दूसरा रास्ता है, उठने के बाद जो चल उसका, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु के ऊपर निर्भर है। उसमें बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा शरीर खोल दिया, और उसके भी कहते अथी लगा करके, अगर अलार्म लगा करते तब भी वही बात है। सर आप जांच कीजिए और आज का दिन कैसा गुजरेगा आप खुद जान लीजिए, किसी बात जाने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिस कर लीजिए, धीरे धीरे तो एकदम आपको दिमाग में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, एक बार बृहस्पति पर देख लीजिए कि इसमें दायां चलना चाहिए कि बायां चलना चाहिए। कौन जी? कहे कि छू मंत्रा में लगता है बायां था। नहीं, जाकर चेक कीजिएगा, अगर मिसप्रिंट होगा तो भले हो सकता है, लेकिन जब चलेगा तो बायां चलेगा। वाम स्वर बताया ना, बुध, बृहस्पति, शुक्र, सोमवार वाम स्वर चलेगा, और शुक्ल पक्ष होगा तो बहुत अच्छा है। शुक्ल पक्ष नहीं है, ठीक है, कृष्ण पक्ष है तो थोड़ा कम होगा, लेकिन ये तीनों चीज मिलेगा तब अच्छा होगा, और उसमें जो है ये होगा। जैसे वही वाला बात है, सोमवार है, भोरे उठे, सबसे पहले उठ गए, सब कुछ कर उठने से पहले चेक करा शुक्ल शुक्ल देख लीजिए कौन स्वर चल रहा है, तो देखिए कि सोमवार है, दाहिना चल रहा है,
गड़बड़ है। अब पक्ष भी अगर मतलब मिल रहा है तो और गड़बड़ है। ये अपने जांच लीजिएगा। अपना क्या ज्योतिष खुद बनिए, अपना तांत्रिक खुद बनिए। लोग बोलते हैं कि कर मुंह दे के उठ ले, ये सब कोई बात नहीं है। आपका पूरा जिंदगी सुधर जाएगा और आगे तो कुछ दिन ऐसा होगा कि आप खुद बोलने लगे दूसरे को कि भाई तुम्हारा ऐसा होगा, अपने पता लगने लगता है। जैसे कभी कभी गुरुजी बोलते हैं ना, हवन करा दे, तुमको पेट में दर्द था, ले तो बोल दो कि हाँ दर्द था। अच्छा, तो ये लिखा है ना कि सोमवार शुक्र ये सब में शुक्र पक्ष है, तो अगर मिल गया, पिघला चल रहा है तो दिन अच्छा गुजरेगा। तो कृष्ण पक्ष हाँ, शुक्र पक्ष में दिन अच्छा गुजरेगा। शुक्ल पक्ष में मंगल शनि रवि रहेगा तब। हाँ, हाँ। तो मन अच्छा गुजरेगा। लेकिन वह पिघला नहीं चलेगा, चलेगा ईडा तो ये कोई चीज काम तो समझो डगरिया काम। हाँ, वो ग्राम चले गए, हम चले गए तो अगर कुछ काट भी जाता है, काट कुछ कुछ नहीं, बात नहीं। वो प्रभु के ऊपर निर्भर है। आपने उठा, बस यही कर सकते, एक नींद आओ सो लीजिए, अगला बार भी वही चलेगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। बदल गया तो बदल गया, बदल गया बदल गया। काटने फिर काट है उसका कि उसको चेंज कीजिए स्वयं। हाँ, चेंज करने में वही ना है भाई, कि आप थोड़ा सा चेंज करके आप सो जाइए, फिर देखिए क्या होता है। बायां करना है तो दायां करवट सो जाइए, दायां है तो लेकिन वो जबरदस्ती वाला बात है। जबरदस्ती वाला बात। जब दिन देखना है तो दिन जब उठा, हमको बायोलॉजिकल क्लॉक उठा दिया, तो आप बस उसको लेके चलिए, कोई बात नहीं, जानकारी के लिए रखिए कि ये है। अब बाकी तो आपका कर्म है ना, आपको बताया ना कि उस स्वर से उठिए, उस स्वर से 20 मांगिए, समय गुजर, इस गोल से निकलिए, तो कितना वो तो जान रहा है कि बहुत अलर्ट है, इसको क्या करेंगे हम, वो आपको परेशान करना बंद कर देगा, करवे नहीं करेगा। लेकिन आपके पास जो आपके हक में है उतना ही कर सकते हैं, जो हक में नहीं है उसको छोड़ दीजिए, प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन हमने जहाँ तक देखा है, महसूस किया है कि गड़बड़ आपको नहीं हो सकता। हाँ, किसी क्षण ऐसा हो सकता है, जैसे आपने जितेंद्र जी कुछ नहीं कहा था, जितेंद्र जी एक बार आपको फ़ोन कर देंगे सवेरे सवेरे उसी समय, अभी सुतले हैं, फ़ोन उठाए, जितेंद्र जी गए, अरे आज पता नहीं गुरुजी, अरे फड़फड़ उठ गए, जखनी स्वर आप भूल जाए, कौन स्वर चल रहा था नहीं चल रहा, क्या होगा, सब गड़बड़ हो गया। तो वो कहते हैं कि उसको कहते हैं भाभी, माने जब ये दशरथ जी मर गए तो भरत जी आए, बहुत विलाप किए, आप गुरु जी को बोले कि आप तो बहुत महान हैं, आपको नहीं पता था? बोले सब पता था, लेकिन सुनो भरत भाभी पर बोला बिलक बोले मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस सब जस मुनिनाथ। ये विधि कहाँ थे? बोले विधि कहाँ रहता है, अब चलो उसी को बदल दे। बोले कहाँ से कितना तो तक बदलोगे? तो आपको पता होने के बाद भी जिस दिन होना होगा, काल चक्र पे आप हाथ, लेकिन जब ये इसको करना शुरू करेंगे, काल चक्र आपके अनुकूल हो जाएगा, जो प्रतिकूल है ना अनुकूल हो जाएगा, गड़बड़ हो ही नहीं देगा। आपको ऐसा लगने लगा मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ अच्छा है, अच्छा ही होते रहेगा। तो जैसे आप अच्छा अच्छा बोलने लगे तो अच्छा ही होते चला जाएगा, और जहाँ बुरा बोलना शुरू किए, निगेटिव निगेटिव होना शुरू हो जाएगा। इतना जो हमारा जो अपना अनुभव है, अगर इस रास्ते से आप चल देंगे तो 3 महीने में तो अपने आप को बिल्कुल बदल देंगे, और कितना को आप उससे भला हो जाएगा, भला अलग बात है। लेकिन दिक्कत ये है कि शुरू में रहता नहीं हो पाता है, कभी वो भूल जाए, कभी वो भूल जाए, कभी वो भूल जाए, कभी वो भूल जाए, जब आदमी में आदत पड़ जाएगा ना, तब फिर स्वतः आदत पड़ेगा, लेकिन सूझ नहीं पड़ता है। कभी हाथ देखना भूल जाए, कभी पिछामा छोड़ना भूल जाए, कभी वो भूल जाए, कभी 20 मांगना भूल जाए। लेकिन जब आप कह दीजिएगा बायोलॉजिकल क्लॉक को कि हम, वो भी देखेगा ना, ये करना शुरू कर दिया, आपके पीछे आप जैसा आप होते हैं उसको तंग करना शुरू कर देगा। इन सब कार्यों में चलने के पहले एक बात और ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा था, 4:41, 3:41, 3:46 तक के, या 4:46 तक के 5 मिनट का जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय अगर आप उठ करके ये सब ध्यान करते हैं, हाँ, काल मुद्रा लगाते हैं, ये जो नाड़ी शोधन करते हैं, तो बहुत बड़ा सोने में सुहागा होगा। शाम में भी किया जा सकता है, लेकिन शाम में ऐसा है ना कि हम अपने यहाँ नहीं कर पाते हैं आदमी के होने की वजह से, लेकिन सवेरे सवेरे आप कर सकते हैं। उस समय आपका ध्यान खुले,
उठ जाइए और करके फिर सो भी जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 3:41 से 3:46, 4:41 से 4:46, उसको ब्राह्म मुहूर्त बेला बोलते हैं। शांति रहे तक नहीं तो अपन फिर नींद आ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन उतना देरी में आप स्वर को चेक कर जो है योनि मुद्रा लगा लीजिए, लिंग मुद्रा लगा लीजिए, काल मुद्रा लगा लीजिए, उठ लीजिए, उठ करके आप विष भी मांग लीजिए, फिर मन है तो सो जाइए, और नहीं तो अपने काम में लग जाइए। हाँ जड़वा मत में सूती रहे, लेकिन गर्मियों तो उस समय उससे क्या मतलब है एक इतना चीज को अगर पालन करते हैं, हालांकि स्वर शास्त्र अभी और बहुत लंबा है। जैसे अब स्त्री प्रसंग के लिए कहता है कि अगर आप अपने जीव स्वर को स्त्री के जीव स्वर में अगर डाल देते हैं तो वो स्त्री कोई भी हो आपका गुलाम हो जाएगा। उसके लिए सिद्धांत है कि आप अपने पलंग पे अपने स्वर जांच करके चलिए, दायां चल रहा है दायां से पाँव ऊपर रखिए। उसके बाद रात में गहरी नींद में जब पत्नी सो जाए तो उसके नाक के सामने अपना मुंह ले जाइए, देखिए उसका सांस जो बाहर फेंक रहा है उसको अपने सांस पे खींच लीजिए और आपका सांस जो फेंक रहे हैं वो खींच लेगा। 5, 10, 15 मिनट के बाद अगर जाग जाए तो उसको गले से लगा लीजिए। अगर ये प्रक्रिया आप 2, 4, 5, 10 महीने तक करते हैं तो फिर कोई शिकायत आपसे नहीं रहेगा, ना पत्नी को ना पति को पत्नी से। इसको कहते हैं जीव स्वर को पीना। जो आपका जीव स्वर है आप वहाँ डाल दिए, उसके जीव स्वर को अपने पिए। इसमें कभी कभी आपको शिकायत हो सकता है कि भाई आपका श्वास गंदा है, दुर्गंध, इसके लिए ब्रश करके सामने सोइए, बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। स्वर शास्त्र और बहुत लंबा है, तो आज तक कथा इतनी ही हुई। फिर वही कहते हैं हम भी मिलेंगे आगे, फिर नया कोई टॉपिक। अब इसमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इतना हम अपेक्षा करेंगे कि आप जितेंद्र जी तो बहुत चीज़ जानते हैं, पहले पालन भी करते होंगे, आप लोग भी कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे इसमें अधिकांश जो है छू मंत्रा में लिखा हुआ है, कुछ चीज़ नहीं भी उसमें। कोई प्रश्न नहीं ना? वो वाला जैसा नहीं समझा। हाँ बोलिए। पलंग पर से उतर के एकदम स्वर पैर नीचे रख के हाँ 4 3 दिन चले, हाँ उसके बाद पूरे समुद्री वस्तु देनी हाँ हाँ उसके बाद और जो मांगना है मांगे, हाँ जो दुख तकलीफ हमको फिर बोल देते हैं, वो ऐसा नहीं बोलते। बोले थे कि सबसे पहले सवेरे उठिए, उसको न्याय में करना।